सिंधिया राजवंश की परंपरा को निभाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार शाम को स्थानीय मंढीर माता के नीचे दशहरा मैदान में शमी पूजन किया। यहां वे अपने पारंपरिक परिधान में बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ पहुंचे। यहां सिंधिया स्टेट के पुराने सरदार और नजदीकी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल संभाग के कई नेता भी मौजूद थे। करीब 300 साल से सिंधिया परिवार के मुखिया शमी के पेड़ को अपनी तलवार से छूते हैं। इसके बाद वहां मौजूद मराठा सरदार सहित अन्य लोग शमी की पत्तियों, जिन्हें वो सोने का स्वरूप मानते हैं, उनको लुटाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब वह अपने अस्त्र और शस्त्र को शमी के पेड़ में छुपा कर गए थे। शमी पूजन के बाद एक केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने वहां मौजूद लोगों की शुभकामनाएं ली और उन्हें नवमी और दशहरे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। उन्होंने इस मौके पर देश प्रदेश की सुख शांति समृद्धि की कामना की। परंपरा के अनुसार सिंधिया परिवार के मुखिया सोने की इन पत्तियों को अपने देवघर यानी गोरखी मंदिर भगवान को अर्पित करते हैं। इसके बाद भी सिंधिया राजवंश की छतरियों में जाकर अपने पूर्वजों को यह पत्तियां चढ़ाते हैं। दशहरा के शुभ अवसर पर ग्वालियर के वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हम सब के लिए वो महत्वपूर्ण दिवस है जो इस बात का प्रमाण है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है और असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है। इसी पर्व के हर एक अनूठे क्षण को हम अपने जीवन में अपनाएं, उच्च मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन का ज्ञापन करें। यही सीख भगवान राम से हमें मिलती है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता की ज़िंदगी में खुशहाली भगवान के आशीर्वाद से सदैव रहे, यही कामना आज के दिवस पर हम करते हैं। शमी पूजा विजय का कितना बड़ा प्रतीक मानते हैं? बहुत ही बड़ा प्रतीक है, क्योंकि शमी पूजन के आधार पे ही जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत और असत्य के ऊपर सत्य की जीत प्रमाणित उसी से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सियासत की दिवाली किसकी मनाई महाराज? किसकी दिवाली आप मनाई? सियासत मत बताइए। कितना महत्वपूर्ण आज का ये पर्व है और ये परंपरा, शाही परंपरा। ये क्षत्रियों का सबसे बड़ा पर्व है और बुराई पे अच्छाई की जीत, और ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ पर्व है। जैसा कि श्री राम लंका में जाकर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे थे, तो ये वैसे तो हिंदू धर्म में उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। जहाँ तक सिंधिया परिवार का सवाल है, तो 300 वर्ष से जब यहाँ सिंधिया परिवार की स्टेट स्थापित हुई, तो ये क्रम यहाँ पर उस समय से चला आ रहा है। और एक शमी का पेड़ जो सोने के रूप में देखा जाता है, उसकी पूजा अर्चना करने के बाद में जैसे ही महाराज उस वृक्ष को अपनी तलवार से टच करते हैं, छूते हैं, तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं वो पत्ते लेकर महाराज को देते हैं एक शुभकामनाओं के रूप में। ये शमी की पत्ती जो है किस रूप से दी जाती है? सोने के रूप में, क्योंकि उस ज़माने में कोई मुद्रा चलती नहीं थी, सोना ही चलता था, तो एक सोने का प्रतीक है वो। इसके बाद किस तरह की आगे प्रक्रिया आज के दिन रहती है? महल जाते हैं? इसके बाद में अब महाराज यहाँ जाने के बाद में इनका जो सबसे बड़ा देवघर है गोरखी के अंदर, वहाँ जाएंगे, वहाँ ये अपने भगवान को समर्पित करेंगे सोना। और उसके बाद में ये दोनों तीनों छतरी है जहाँ पर इनके पूर्वज हैं, वहाँ जाके सोना अर्पित करते हैं। फिर जयविलास पैलेस में जाकर सब लोगों से महाराज मुलाकात करते हैं। सभी लोग रहते हैं, नहीं सरदार भी शामिल होते हैं और शहर का कोई भी गणमान्य आदमी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग भी जा सकते हैं। अरे आप